आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल श्री राम बालाजी भक्ति लोक में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मत्स्यावतार की कथा अग्नि पुराण के अनुसार वर्णन करेंगे। इस सृष्टि में जब जब धर्म डगमगाता है, जब जब ज्ञान संकट में पड़ता है और जब जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, तब तब ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं। आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्यावतार की एक अत्यंत रहस्यमयी, अत्यंत भावपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण कथा। बहुत बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म की जड़ें अभी मजबूत थीं। उस समय सत्यव्रत नाम के एक महान राजा इस पृथ्वी पर राज्य करते थे। सत्यव्रत केवल राजा नहीं थे, वे एक तपस्वी, भक्त और धर्मात्मा आत्मा थे। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले वे नदी के तट पर जाते, पवित्र जल में स्नान करते और एकाग्र मन से भगवान विष्णु का ध्यान करते थे। उनका जीवन सत्ता का नहीं, सेवा का जीवन था। एक दिन जब राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उनके अंजलि में एक अत्यंत छोटी, कांपती हुई मछली आ गई। वो मछली मानो भय से थरथरा रही थी। धीरे धीरे कातर स्वर में उसने कहा, हे राजन, मैं बहुत छोटी हूं, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। राजा ठहर गए, उनका हृदय करुणा से भर उठा। राजा ने सोचा कि जो स्वयं भयभीत है, यदि उसकी रक्षा न की जाए तो धर्म का क्या अर्थ रह जाएगा। उन्होंने बिना एक पल सोचे उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। राजा नहीं जानते थे कि ये करुणा का छोटा सा कार्य पूरी सृष्टि का भविष्य बदल देगा। अगले दिन राजा ने देखा वो मछली कुछ बड़ी हो गई थी। फिर अगले दिन और बड़ी। कुछ ही दिनों में कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने मछली को एक घड़े में रखा, लेकिन घड़ा भी छोटा पड़ गया। फिर तालाब, फिर नदी, हर स्थान कुछ ही समय में उस मछली के लिए छोटा पड़ जाता। राजा के मन में आश्चर्य और भय दोनों उत्पन्न होने लगे। अंततः राजा सत्यव्रत मछली को समुद्र में छोड़ने पहुंचे। जैसे ही मछली समुद्र के जल में गई, पूरा वातावरण बदल गया। आकाश में प्रकाश फैल गया, वायु गूंज उठी और वही मछली दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गई। मछली बोली, हे राजन सत्यव्रत, तुम्हारी करुणा व्यर्थ नहीं गई। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूं, मैं स्वयं संपूर्ण सृष्टि का पालन करता भगवान विष्णु हूं। राजा भय और भक्ति से धरती पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे राजन, शीघ्र ही इस संसार में महाप्रलय आने वाला है। धरती जल में डूब जाएगी, पर्वत, वन, नगर सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन सृष्टि का अंत नहीं होगा, सिर्फ एक विराम होगा। भगवान ने आदेश दिया, तुम एक विशाल और मजबूत नौका बनाओ, उसमें सप्त ऋषियों को रखो, सभी प्राणियों के बीजों को रखो, वनस्पतियों, औषधियों और ज्ञान को सुरक्षित रखो। जब प्रलय आएगा, मैं स्वयं मत्स्य रूप में आकर उस नौका का मार्गदर्शन करूंगा। राजा ने आदेश का पालन किया। समय आया, आकाश काला पड़ गया, मूसलाधार वर्षा होने लगी, नदियां उफान पर आ गईं, समुद्र मर्यादा तोड़ने लगा और फिर पूरा संसार जल में डूब गया। तभी जल से उभरा एक विशाल मत्स्य, जिसके सींग से नौका बांधी गई। प्रलय के मध्य नौका स्थिर रही। भगवान मत्स्य मनु और सप्तऋषियों को धर्म, कर्म, सृष्टि और आत्मा का ज्ञान देते रहे। यही ज्ञान बाद में नव सृष्टि का आधार बना। उसी समय हयग्रीव नामक दैत्य वेदों को चुरा ले गया था। भगवान मत्स्य ने उस दैत्य का संहार किया और वेदों को ब्रह्मा जी को लौटा दिया। ज्ञान बच गया, धर्म बच गया। प्रलय समाप्त हुआ, जल घटा, धरती फिर प्रकट हुई और राजा सत्यव्रत वैवस्वत मनु कहलाए। उनसे ही मानव जाति का नव आरंभ हुआ। ये कथा हमें सिखाती है, करुणा सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर हर छोटे जीव में भी विराजमान है और विनाश भी नव सृजन का मार्ग होता है। धीमा भक्ति संगीत। यदि आपको ये दिव्य कथा हृदय को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन ज्ञान को सभी तक पहुंचाएं। जय श्री विष्णु।
यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरिहर जरूर लिखें।